मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दे विद्युद्वलयलसितं ब्रह्मसूत्रं दधानम् कर्णद्वन्द्वे कनकवलये कुण्डले धारयन्तम् सत्कौपीनं कटिपरिहृतं कामरूपं कपीन्द्रम् नित्यं ध्यायेद नीलतनयं वज्रदेहं वरिष्ठम्। नमस्ते नमस्ते महावायुसूनो नमस्ते नमस्ते भविष्यद्विधातः नमस्ते नमस्ते सदाभीष्टदातर नमस्ते नमस्ते निशं राम भक्ता। यह जो ध्यान है यह हनुमंत लाल जी का ध्यान है। नमस्ते नमस्ते महावायु सूनो नमस्ते नमस्ते भविष्यद्विधातः कि हे वायुपुत्र भविष्य के निर्माण करने वाले नमस्ते नमस्ते सदाभीष्ट दातार नमस्ते नमस्ते निशम राम भक्ता अपने भक्तों को अभीष्ट वर प्रदान करने वाले तथा निरंतर राम की सेवा में तत्पर ऐसे आपको बारंबार नमस्कार है। आज मैं श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में अनन्यता का भाव रखने वाले सभी भक्तों के हृदय में स्थित श्री हनुमान जी के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ और उन सभी भक्तों के लिए हृदय को प्रफुल्लित स्थिर हनुमंत लाल के श्री चरणों में समर्पित और श्री हनुमान जी महाराज के प्रसाद को स्वीकार करने में समर्थ ऐसे भक्तों के लिए सप्तमुख हनुमत कवच लेके आया हूं।
यह हनुमत कवच भक्तों के समस्त दोषों को, उनके पाप, उनके ताप, उनके दुख और उनके पतन, उनकी पीड़ा को दूर करने वाला कवच है। क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी ने इस सप्तमुख हनुमत कवच के बारे में ये कहा है, वह भी देवगणों से, कि 7 मुख वाले हनुमान जी के सर्व सिद्धि प्रदायक कवच का जो नित्य पाठ करने से मनुष्य त्रिविध ताप पाप से मुक्त हो जाता है। और श्री हनुमंत लाल जी, श्री हनुमान जी महाराज के बारे में कहना ही क्या। कि हनुमंत लाल अकारण सुहृद हैं और परम करुणामय हैं। वे यह नहीं सोचते कि जीव सब दोषों से रहित होकर, परम विशुद्ध होकर मेरी शरण में आएगा, तभी उसे मैं आश्रय दूंगा। हनुमंत लाल जी यह कभी नहीं सोचते, क्योंकि सभी दोषों से रहित तो केवल परम पिता परमात्मा है, विशुद्ध भी केवल परम पिता परमात्मा है, जिनके अंदर दोष है ही नहीं। और यह सोचना कि दोष है या नहीं, यह हमारे पतन का, हमारी अधोगति का यहीं से मार्ग प्रारंभ हो जाता है, जब यह मन भगवान के प्रति जब हमारे भाव में उत्पन्न हो जाते हैं, यह बातें जब हमारे भाव में उत्पन्न हो जाती हैं। वे हनुमंत लाल जी केवल यह देखते हैं कि जीव मुझको अनन्य गति समझकर मेरी शरण में आना चाहता है या नहीं। यदि सचमुच आना चाहता है तो फिर चाहे वह भक्त पापी हो, तापी हो, दुराचारी हो, दुख भारी हो, पतित पीड़ित हो, हनुमंत लाल उसे अपना अभय प्रदान करते हैं। क्योंकि हनुमान जी महाराज तो केवल प्रेम के वशीभूत हैं, केवल प्रेम। उन्होंने संपूर्ण जीवन में केवल प्रेम को ही पूजा है, भगवान और भक्त के प्रेम को। जो भाव, जो निष्ठा, जो समर्पण, जो प्रभु श्री राम के श्री चरणों में मेरे श्री हनुमंत लाल जी का सदैव रहा है, वही भाव हनुमंत लाल जी का भक्तों को अभय प्रदान करने में रहता है। और यह भी विशेषता है कि तुम कितना भी अपराध करो, कितना ही धोखा दो, कितना ही उनका तिरस्कार करो और अपमान करो, हनुमंत लाल के सहज प्यार में कभी कोई अंतर नहीं पड़ता।
तुम ही जब तक मुख मोड़े रहोगे तब तक उनके मधुर मुस्कान भरे स्नेहपूर्ण दर्शन से हमेशा वंचित रहोगे। उनके स्नेह सुधा सागर में सौभाग्य तुम्हें तभी मिलेगा जब समर्पण अपने आप को कर दोगे। इसमें चाहे कितना भी समय बीते, पर याद रखो जिस क्षण तुमने उनकी ओर मुख मोड़ा, तुम देखोगे कि तुम्हारे किसी अपराध का, किसी धोखे का और तुम्हारे द्वारा किए हुए किसी तिरस्कार या अपमान का उन्हें मानो स्मरण ही नहीं है। जैसे स्नेहमयी जननी का वक्षस्थल शिशु के लिए सदा ही खुला रहता है, वैसे ही श्री हनुमंत लाल तुम्हें बड़े प्यार से अपने हृदय से चिपटाने को तैयार रहते हैं। ऐसे हैं हनुमंत लाल। जिन्होंने प्रेम के अतिरिक्त कुछ सीखा ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो सर्वस्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को ही समझा। उनके अतिरिक्त संसार इस ब्रह्मांड में सभी को सम्मान दिया, मगर जो भाव भगवान श्री राम के चरणों में था किसी के चरणों में नहीं था। और इतने पर भी जो जीव उनकी ओर से मुख मोड़े रहने में ही अपना गौरव समझता है कि मैं नहीं जाऊंगा श्री हनुमान जी के महाराज के दरबार में, अपना गौरव अभिमान है उसे कि मैं नहीं जाऊंगा, उसके समान अभागा और इस संसार में कोई नहीं है, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। सारे पाप ताप सदा उसके लिए मुंह बाएं खड़े रहते हैं और वह अपने जीवन में किसी भी स्थिति में कभी भी सच्चा सुख और शांति का साक्षात्कार नहीं कर सकता। हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए कि भगवान के श्री चरणों में अपना समर्पण, अपनी सेवा प्रदान करते रहे। अब हम सप्तमुख हनुमत कवच को प्रारंभ करने जा रहे हैं और इस सप्तमुख हनुमत कवच को व्यक्ति तीनों कालों में, सुबह, मध्याह्न काल अर्थात दोपहर और शाम को सुने तो हनुमंत लाल उसके ही नहीं उसके परिवार को ऐसा कवच प्रदान करते हैं, ऐसा अभय, ऐसा आश्रय देते हैं कि जो भी आदि व्याधि विपत्ति धनादि से संबंधित कुछ भी परेशानी से अगर ग्रसित है तो वह उससे छुटकारा प्राप्त कर लेता है। इतना प्रभावशाली है सप्तमुख हनुमत कवच। और इसकी जो विधि
बहुत ही सरल है। नित्य की तरह जो हमारे सनातन बंधु बांधव हैं, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री हनुमंत लाल के चरणों में बैठकर आचमन 3 बार आचमन, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, इन 3 मंत्रों से आचमन कर कर ओम गोविंदाय नमः इससे हाथ धो ले और प्राणायाम कर ले। जिस आसन पर बैठा है उसके आसपास जल छिड़क ले। अगर उसे कोई विधि भी नहीं पता तो केवल सप्तमुख हनुमत कवच को केवल सुने और श्री हनुमंत लाल जी के मस्तक पर सिंदूर लगाकर ध्यानस्थ मुद्रा में सावधान होकर बैठकर उनके श्री चरणों में ध्यान लगाते हुए श्री हनुमत कवच को सुने। और जो प्रक्रिया को जानते हैं, जो विनियोग के विषय को जानते हैं कि विनियोग में जल हाथ में लेकर भगवान श्री के चरणों में छोड़ा जाता है, जो न्यास के बारे में जानते हैं वे न्यास भी कर सकते हैं, और जो विनियोग और न्यास के बारे में नहीं जानते वह केवल हाथ जोड़कर भाव करें कि हम सारी विधि कर रहे हैं तो उन्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। संदेह भक्त और भगवान के मध्य की दूरी को बढ़ाता है। हमने जो भाव रख दिए, जो कह दिया भगवान से सो कह दिया। हम प्रार्थना नहीं करते भगवान से, याचना नहीं करते भगवान से, अधिकार स्वरूप मांगते हैं। अगर हमें कि हमारी आवश्यकता यह है तो उसकी पूर्ति करिए। जैसे पुत्र अपने पिता से कोई आवश्यक वस्तु मांगता है उस अधिकार से, फिर पुत्र का भी कर्तव्य रहता है, संतान का भी कर्तव्य रहता है कि अपने माता पिता के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है उनका पालन करना। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हाथ में जल ले लें और विनियोग को प्रारंभ करते हैं। ओम अस्य श्री सप्तमुखी वीर हनुमत कवच स्तोत्र मंत्रस्य नारद ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री सप्तमुखी कपिः परमात्मा देवता ह्रां बीजं ह्रीं शक्तिः ह्रूं कीलकं मम सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे पाठे जपे च विनियोगः। करन्यासः ह्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः। ओम ह्रूं मध्यमाभ्यां नमः। ओम ह्रैं अनामिकाभ्यां नमः। ओम ह्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम ह्रः करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः। हृदयादिन्यासः
ॐ ह्रां हृदयाय नमः। ॐ ह्रीं शिरसे स्वाहा। ॐ ह्रूं शिखायै वसट्। ॐ ह्रैं कवचाय हुम्। ॐ ह्रौं नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ ह्रः अस्त्राय फट्। ध्यानम्। वन्दे वानरसिंहसर्परिपु वाराहस्वगोमानुषैर्युक्तं सप्तमुखैः करैर्द्रुमगिरिं चक्रं गदां खेटकम् खट्वाङ्गं हलमङ्कुशं फणिसुधा कुम्भौ शराब्जाभयान् शूलं सप्तशिखं दधानममरः सेव्यं कपिं कामदम्। ब्रह्मोवाच सप्तशीर्णः प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं जप्त्वा हनुमतो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। सप्तस्वर्गपतिः पायात् शिखां मे मारुतात्मजः सप्तमूर्धा शिरोव्यान्मे सप्तार्चिर्भालदेशकम् त्रिः सप्तनेत्रो नेत्रे व्यात् सप्तस्वरगतिः श्रुति नासां सप्तपदार्थो व्यान् मुखं सप्तमुखोऽवतु सप्तजिह्वस्तुरसनां हृदान् सप्तहयोऽवतु सप्तच्छन्दो हरि पातु कण्ठं बाहु गिरिस्थितः करौ चतुर्दशकरो भूधरो व्यान् ममाङ्गुलिः सप्तर्षिध्यातो हृदय मुदरं कुक्षिसागरः सप्तद्वीपपतिश्चित्तं सप्तव्याहृतिरूपवान् कटिं मे सप्तसंस्थार्था धायकः सक्थिनी मम सप्तग्रहस्वरूपी मे जानुनी जङ्घयोस्तथा सप्तधान्यप्रियः पादौ सप्तपातालधारकः पशून् धनं च धान्यं च लक्ष्मीं लक्ष्मीप्रदोऽवतु दारान् पुत्रांश्च कन्याश्च कुटुम्बं विश्वपालकः अनुक्तस्थानमपि मे पायात् वायुसुतः सदा चौरेभ्यो बालदंष्ट्रिभ्यः शृङ्गिभ्यो भूतराक्षसात् दैत्येभ्योऽप्यथ यक्षेभ्यो ब्रह्मराक्षसजाद्भयात् दंष्ट्राकरालवदनो हनुमान् मां सदावतु परशस्त्रमन्त्रतन्त्र यन्त्राग्निजलविद्युतः रुद्रांशः
शत्रु संग्रामात् सर्वावस्थासु सर्वभृत्। ओम नमो भगवते सप्तवदनाय आद्य कपिमुखाय वीर हनुमते सर्वशत्रु संहारणाय ठम 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 ओम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते सप्तवदनाय द्वितीय नारसिंहास्याय अत्युग्रतेजो वपुषे भीषणाय भयनाशनाय हम 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 ओम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते सप्तवदनाय तृतीय गरुडवक्त्राय वज्रदंष्ट्राय महाबलाय सर्वरोगविनाशनाय मम 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 ओम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते सप्तवदनाय चतुर्थक्रोडतुण्डाय सौमित्रिरक्षकाय पुत्राद्यभिवृद्धिकराय लं 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 ओम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते सप्तवदनाय पंचमाश्ववदनाय रुद्रमूर्तये सर्ववशीकरणाय सर्वागमस्वरूपाय रुम 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 ओम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते सप्तवदनाय षष्ठगोमुखाय सूर्यरूपाय सर्वरोगहराय मुक्तिदात्रे ओम 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 नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते सप्तवदनाय सप्तमानुषमुखाय रुद्रावताराय अंजनीसुताय सकलदिग्यशो विस्तारकाय वज्रदेहाय सुग्रीव साह्यकराय उदधिलङ्घनाय सीताशुद्धिकराय लङ्कादहनाय अनेक राक्षसान्तकाय रामानन्ददायकाय अनेक पर्वतोत्पाटकाय सेतुबन्धकाय कपिसैन्यनायकाय रावणान्तकाय ब्रह्मचर्याश्रमिणे कोपीन ब्रह्मसूत्रधारकाय रामहृदयाय सर्वदुष्टग्रहनिवारणाय डाकिनी शाकिनी वेताल ब्रह्म राक्षस भैरवग्रह यक्षग्रह पिशाचग्रह ब्रह्मग्रह क्षत्रियग्रह वैश्यग्रह शूद्रग्रहान्त्यजग्रह म्लेच्छग्रह सर्पग्रहोच्चाटकाय मम सर्वकार्यसाधकाय सर्वशत्रुसंहारकाय सिंहव्याघ्रादिदुष्टसत्त्वा कर्षकायैकाहिकादि विविधज्वरच्छेदकाय परयन्त्र मंत्रतंत्रनाशकाय सर्वव्याधिनिकृन्तकाय सर्पादि सर्वस्थावर जंगम विषस्तंभनकराय सर्वराज भय चोर भयाग्नि भय प्रशमनाय
ध्यात्मिका धिदैविकादि भौतिक तापत्रय निवारणाय सर्व विद्या सर्व संपत् सर्व पुरुषार्थदायकाय साध्य कार्य साधकाय सर्व वरप्रदाय सर्वाभीष्टकराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः ओम नमः स्वाहा। फलश्रुतिः य इदं कवचं नित्यं सप्तास्यस्य हनुमतः त्रिसन्ध्यं जपते नित्यं सर्वशत्रुविनाशनम्। इस कवच को जो व्यक्ति नित्य पाठ करता है, सुनता है, जपता है, तो उसके समस्त शत्रुओं का विनाश हो जाता है। पुत्र पौत्र प्रदम सर्वं संपत् राज्य प्रदम परम सर्वरोगहरं चायुः कीर्तिदं पुण्यवर्धनम्। तथा उसे पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है एवं उसके समस्त असाध्य रोग नष्ट हो जाते हैं और समस्त संपत्ति एवं राज्य सुख का उपभोग करता है। सर्व संपत् राज्य प्रदम परम। और उसकी आयु कीर्ति एवं पुण्य की निरंतर वृद्धि होती है। राजानं सवशं नीत्वा त्रैलोक्य विजयी भवे। और वह प्राणी राजाओं को अपने वश कर त्रैलोक्य में विजय प्राप्त करता है। इदं हि परमं गोप्यं देयं भक्तियुताय च। अत्यंत गुप्त यह कवच श्रद्धा भक्तिहीन नास्तिक को कभी भी इसके सन्निकट नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वह उसका दुष्परिणाम ही प्राप्त करेगा। यदि अज्ञानवश वह नास्तिक इस पाठ को सुन लेगा तो उसके पाप कटेंगे, उसके अंदर भाव का प्रभाव होगा। अगर उसकी नास्तिकता की पराकाष्ठा बढ़ती जाती है तो वह निश्चय ही वह नरकगामी होगा। न देयं भक्तिहीनाय दत्त्वा सनिरयं व्रजे। नामानि सर्वाण्यपवर्गदानि रूपाणि विश्वा निचयस्य सन्ति कर्माणि देवैरपि दुर्घटानि
तं मारुतिं सप्तमुखं प्रपद्ये। जिनके स्वरूप एवं नाम इस लोक में मोक्ष देने वाले हैं तथा जिनके कार्य अति भयंकर हैं, जिसे कि समस्त देवगण भी करने में असमर्थ हैं, ऐसे सप्तमुख हनुमान की मैं शरण में आया हूं। तो ऐसे सप्तमुख हनुमत कवच का आप सभी ने श्रवण किया। अंत में यह हम सनातन प्रेमियों के लिए यह जो प्राप्त हुआ है हनुमत सप्तमुख हनुमत कवच, तो इसके लिए हम भगवान श्री हनुमंत लाल जी के लिए साधुवाद, उनके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण करते हैं और उन धन्यवाद प्रेषित करने के लिए उनकी एक स्तुति बोल लेते हैं। नमो हनुमते तुभ्यं नमो मारुतसूनवे नमः श्रीराम भक्ताय श्यामलांगाय ते नमः।